हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। प्लीज जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से इस रीडिंग तक आप आए हो, वो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खामोशी से, एकदम ध्यान से आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी तरफ ऑब्जर्वेशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उनको मतलब ये नॉर्मल काम में बिजी होगा, सब ठीक है, बट ध्यान है ना, ध्यान वो आपकी तरफ ज़्यादा है। उनका कहीं ना कहीं ध्यान आपकी तरफ है। पॉसिबली ये पर्सन एंग्जाइटी से शिकार है और बीमार हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी या कोई मेंटल टेंशन की वजह से। या तो बीमार है या तो बीमार है या फिर फीवर हो सकता है, चांसेस फीवर के हैं। आप दोनों में जो कनेक्शन है वो सोलमेट का दिखाई दे रहा है, सोलमेट का। और पॉसिबल है कि एंजल नंबर 96 आपको बार बार दिख रहा है, एंजल नंबर 96। ऐसा लगता है ना ये ऐसी एनर्जी ऑब्जर्वेशन है या फिर इनको ना कोई नई डिस्कवरी हुई है। जैसे ना एक वक्त था जैसे आपने काफ़ी अरसे के बाद जब इन कनेक्शंस के बारे में कुछ समझना शुरू किया था, नए नए से जानना शुरू किया था, तो आपको जो एक्साइटमेंट थी वैसे ही कुछ इस एक्साइटमेंट इस इंसान के लिए, इस इंसान को इस इंसान में दिख रही है। अगेन मेरी बातें जो फंबल हो रही है वो डेफिनेटली इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनकी एनर्जी में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। एंग्जाइटी, डिस्टेंस, गैप, दूरी, ये काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। और ये दूरी ऐसा लग रहा है कि ये दूरी या डिस्टेंस या गैप ये आपकी तरफ से है। लाइक ना आप दूरी बना के रखे हैं। यस, आप कह सकते हैं कि सिचुएशन द नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक उनकी तरफ से है, लेकिन फिर भी ये जो गैप है या ये डिस्टेंस है ये मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा फील हो रहा है। आपने किसी रीज़न से इस इंसान की तरफ है ना कोई दूरी बना के रखी हुई है, कोई बाउंड्री या डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, कि जैसे कोई शर्त रखी हो या फिर आप मतलब आपको पता है कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन समहाउ आप देख के अनदेखा या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के या अनजाने में, बट समहाउ ना इग्नोरेंस या दूरी आपकी तरफ से नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि या तो कोई शर्त है या फिर आपने जानबूझ के दूरी इसलिए मेंटेन की है क्योंकि आपके मन में ना अजीब सा डर है, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आप सिक्योर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंसान आए, लेकिन वो पूरी तरह बदल के आए, कमिटमेंट या कोई स्टेबिलिटी ही लेके आए है। वरना आप अभी ना बहुत ज़्यादा थक गए हो, परेशान हो गए हो। आपको एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशन में। मतलब ऐसा है कि या तो सही से आओ या तो ना आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
आप अपनी हीलिंग तो कर रहे हैं, कोशिश तो जारी है, लेकिन समाव ना बीच बीच में जो झटके हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वो इसी भी इंसान की वजह से है। और हो ना हो, आप दोनों के बीच में कुछ जो चीज़ है ना अधूरी से है, जैसे जो कमिटमेंट ना मिलना, ये कोई क्लैरिटी मिलना नहीं, ये अचानक से क्यों चले गए, या ये आपके लिए इतना, मतलब इतना सब होने के बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। ये सारी बातें ना आपको अंदर से अंदर तोड़ रही हैं या खाई जा रही हैं। दिन ब दिन ना इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जैसे अपने लाइफ की सिचुएशन के, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर हो या घर में जो प्रेशर हो सकता है शादी के लिए दबाव डाला जा रहा हो उनको, या कोई किसी और को पसंद करो, या फिर फाइनेंशियल प्रेशर, कोई प्रेशर सिचुएशन फील हो रही है जहाँ पे उनको फील हो रहा है बर्डन है, प्रेशर है वाली सिचुएशन हो सकता है, या कोई जैसे उनको खुल के जीने से या कुछ खुल के बोलने से मना कर रहा हो। कोई इनके ऊपर भी नज़र रखे हुए है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि ये ऑब्जर्वेशन लाइक ना, ये क्या बोल रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, क्योंकि इनकी अंदाज में कुछ तो बदलाव तो है। या तो ऐसे लगता है ना कि ये जानबूझ के प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, लाइफ में अच्छा चल रहा है। इवन ये थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, जानबूझ के उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, उनके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ है ना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते वो ना अभी आर्ग्यूमेंट्स करते भी थक गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो ये बात करना नहीं प्रेफर करते, या तो बहुत ज़्यादा दिखावे के जहाँ पे ना, मतलब जस्ट चीज़ें निभाना उनको सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अरसे से ना आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं, जहाँ पे आपकी मूवमेंट, आपकी बिहेवियर, आपके ऑब्जर्वेशन, या आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या आप में कोई चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस क्यों है, कैसे है, क्या ये जेन्युइन है। मतलब मान लीजिए कि पहले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे कि अगर ज़रा सा भी कुछ गलत हो गया तो आप जिस तरह से बरस पड़ते थे, इस बात का जैसे डर लगता हो, तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है कि क्योंकि अनजाने में से ही उनको फील हो रहा है आप में ना कुछ चेंजेस हैं। जैसे आप शांत हो गए हो, मतलब कंपैरेटिवली वगैरह से सब चीज़ें, मतलब पहले बहुत गुस्सा करते थे, बात बात पे चिढ़ते थे, और मतलब आपको एक्सेप्ट करना झूठ पसंद नहीं है और इसके लिए ज़्यादा ही आप चिढ़ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे आप इस चीज़ को मतलब पता नहीं कि वो आपकी डीपी स्टोरीज प्रोफाइल हो, या आपको दूर से देख के ऐसा लगता है कि आप शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन हो गए। तो ये जो चेंजेस है ना, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि या यह सच में है कि आप बस क्या दिखावा कर रहे हो। आप में होने वाले चेंजेस ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगेन ये इंसान अपनी ही उलझनों में इतना फंस के रह गया कि समझ नहीं आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक वक्त था जब भी इनके लाइफ में ना प्रॉब्लम आती थी, या प्रॉब्लम मतलब इनकी तरफ कोई कन्फ्यूजन आता था, या जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है इमोशनली वीक है, ये इमोशनल लाइक नो एक कोई चाहिए जो अपना हो, बहुत ज़्यादा सच्चा हो, या बहुत अपना लाइक नो बस मन कर रहा है कि उसके साथ रहे, फील हो जाए बस उतना। तो वैसे सिचुएशन में हमेशा आपने उनका साथ दिया है, भले आपको ऐसा लगता था, अभी भी आपको लगता है कि ये बस यूज़ हो रहा था, बट समहाउ आपने वो किया है दिल से, बार बार किया है, और अभी ऐसा लग रहा है ना अभी आपसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना आपसे नहीं हो पाती, और इसी बात का ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हैरानी है कि आप बदल गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अभी पहले की तरह ना आप ऐसे गोल मोल बातों पे ज़्यादा बहकते नहीं है। लाइक ये कुछ भी बहाना दे दे तो आप पहले, भले आपको पता हो कि ये झूठ बोल रहे हैं या बहाने बना रहे हैं, बट फिर भी आप एक्सेप्ट करते थे।
लेकिन somehow ऐसा लग रहा है ना अभी ये आपसे हो नहीं पा रहा है, आपसे हो नहीं पा रहा है ये इंसान। आप आपको ना मतलब आपको अपनी लाइफ में चाहता तो है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर आप बदल तो गए हो लेकिन उनके नहीं रहे। ऐसा कुछ अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है। हो ना हो ऐसा लगता है ना कि जैसे है तो आप एक दूसरे के बने हो। और सबसे बड़ी चीज़ ना इनको ना धीरे धीरे से किसी भी तरीके से ये ना जो कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शंस हो, सोलमेट कनेक्शंस हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इसके बारे में धीरे धीरे थोड़ा पता चल रहा है ना, तो ये एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये जानने की कोशिश में है कि ये होते कैसे है, क्या होता है क्या नहीं। तो इनके मन में सारे सवाल हैं और कुछ लोग तो सीधे सीधे जानने लगे हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो वो आपको ना कुछ शेयर करना चाहते हैं, बट समाउ आपकी एनर्जी ब्लॉक है। तो फिर वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे अप्रोच किया जाए और क्या ये सच है। अगर ब्लॉक हुआ है या दूरी बनाई है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ दिख रही है। इस रिश्ते में ना अभी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना ये कम्युनिकेशन आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप कम्युनिकेट अभी ना बात नहीं करना चाहते, मतलब आपकी ना इच्छा नहीं है। क्योंकि समाव ऐसा लगता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान सच्चे दिल से या सही से आ रहा है ना, वो सामने आएंगे। सिर्फ बात करके काम नहीं बनेगा। इट्स लाइक ना एक सॉलिड ऑफर आना चाहिए उनकी तरफ से, या सॉलिड कोई बात होनी चाहिए, ऐसा आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। हो ना हो अनजाने में सही, बट आप एक ज़िद लेके बैठे हो, ज़िद लेके बैठे हो कि नहीं बस हो गया, बस हो गया, वो वाली चीज़ है। या तो मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर इनका जो बिहेवियर है वो बस पूरी तरह बदल रहा है। 2-3 जगह हैं जो यूनियन के सिंबल्स बन रहे हैं, और ये यूनियन ऐसा लग रहा है ना कि आप रोके हुए हो। समाव आपको भी फील होता है, आपको भी ड्रीम्स आते हैं, आपको भी फील होता है, बट अजीब सा डर, इनसिक्योरिटीज़ आपको भी खा रही है कि क्या ये पैटर्न है ना जो आपकी लाइफ का, ये जो स्पेशली इनके साथ वो रिपीट होगा क्या। ये आते हैं फिर जाते हैं, ये आते हैं फिर जाते हैं, ये जो पैटर्न रिपीट होने के चांसेस है ना, वो उसकी वजह से आप ज़रा परेशान नज़र आ रहे हो। नंबर में मुझे 5 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। 5 नंबर है एंड 7 नंबर है, एंड इनकी इनिशियल्स में मुझे वाई है, यू है, एल है, जे है, जे, और पी और जी ये लेटर दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपल 3 एंजल नंबर 333 है। क्या एक्सपेक्टेड है टू ऑफ वैंड्स, बॉटम डेक एनर्जी। सो ये जो टू ऑफ वैंड्स से दिखा है कि 2 रॉड्स है, जिसमें एक रॉड का चुनाव हो चुका है, और वो रॉड इंसान दिल से लगा के बैठा है। उनको मतलब अभी ऐसा ना दिमाग और दिल की जंग में, जो जंग छिड़ी हुई है दिल की दिमाग की जंग में, उनमें दिल की सुनने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंट्यूशन और ड्रीम इन्हें भी आता है, इंट्यूशन और ड्रीम इन्हें भी आते हैं, बट समाउ इसको वो समझ, मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो इनको रियलाइज़ हो रहा है, या फिर कोई किसी तरह से समझ में आ रहा है, किसी तरह से गाइडेंस मिल रहा है। वो एक्साइटेड तो है समझने के लिए, समझाने के लिए, या फिर आपसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस है वो आपकी तरफ से है। यूनियन के चांसेस, जैसे मैंने कहा, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, और अगेन ये जो जस्टिस है वो आपके लिए है, बट समाउ आपके लाइफ का जो एक कर्मा का पैटर्न है ना, वो रिपीट होने के डर की वजह से आप अजीब से डरे हुए हो।
आप अजीब से ज़िद में हो और ये इंसान भी अपनी सोच पे अभी तक कायम है और दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिलहाल लाइफ में है कि भाई थर्ड पार्टी से धोखा या कुछ तो है, जो बिट्रेयल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और ये है जो एक नसीब की बात है, एक वक्त की बात है, और वो होता रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ के पैटर्न समझ रहे हैं कि आपके लाइफ में यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए ये पैटर्न आप ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे इनका आना और जाना हमेशा, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जो किस्मत है, वो तकदीर है, वही आपको मिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है। यस, 3 डेज 3 डेज 3 डेज, यस 3 डेज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगेन मुझे यहाँ पे 222, 333 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। एंड 3 डेज़ में इनकी तरफ से ऐसा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, या आपको ऐसा कोई ड्रीम या कोई ऐसा इंडिकेशन जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इंसान के, अभी ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो कितने लोगों को कितना मैच हो जाए, कितने लोगों को ये सपना या इंप्रेशन आ जाए पता नहीं, बट समहाउ इस कुछ पॉसिबल है, वो चीज़ पॉसिबल। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, और दूसरी चीज़ कमेंट में आ रहा था कि आप थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग रीडिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। कोशिश कर रही हूँ रीडिंग प्लेस करूँ वो सब चीज़ के बारे में, कोशिश तो जरूर है, तो लेट्स सी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।